सो एक कस्से का गेम शो क्या बना चो आ गया कौन है वीडियो कौन टॉपिक के साथ आज का टॉपिक है चैप्टर नंबर 9 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री सर। इसके सारे के सारे क्वेश्चन ठोक डालेंगे एक बार में। चलिए सर तो शुरू करते हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से। और इसमें क्या बात करेंगे देखो सर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट इस चैप्टर के आने चाहिए, नहीं आते वन शॉट रिविजन में डाल चुका हूँ, जाके जरूर चेकआउट कर सकते हैं आप लोग। उसमें मैंने आपको स्पेसिफिकली फोकस किया डायग्राम्स पे कि डायग्राम्स कैसे बनाए हैं, डायग्राम्स कैसे करने हैं, उन चीज़ों में हमने ज़्यादा फोकस किया है। तो आप जाके ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं उस वाली वीडियो को, ठीक है सर। तो लेट्स सेट गो सर। यहाँ पे सबसे पहले आता है सर व्हाट इज़ द एंगल ऑफ एलिवेशन इफ़ दे आर स्टैंडिंग। अच्छा कौन स्टैंडिंग भाई, ऊपर ये पूरी कहानी है, हम लोग अभी इसको नहीं पढ़ेंगे। केस स्टडी पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका ऊपर की कहानी को मत पढ़ो, पहले क्वेश्चन पढ़ो। क्या बोले इफ़ व्हाट इज़ द एंगल ऑफ एलिवेशन इफ़ दे। अच्छा एक और चीज़ बता दूँ, सारे चैप्टर्स का बच्चों सॉरी केस स्टडीज़ मैं डाल चुका हूँ। और ये केस स्टडीज़ कौन से है सर, मैंने घर पे नहीं बनाया ये केस स्टडी, ये आपके सीबीएसई के जो केस स्टडी है ना ये रहे इसके ही है, ठीक है। तो मैंने घर पे नहीं बनाया इन सबको, ये सारे आपके सीबीएसई के केस स्टडीज़ है। सो विद दिस स्टार्ट करते हैं सर। ओके सो देखो व्हाट इज़ द एंगल ऑफ एलिवेशन इफ दे आर स्टैंडिंग एट द डिस्टेंस ऑफ 42 मीटर अवे फ्रॉम द मॉन्यूमेंट। सर 42 मीटर सर अवे है, दूर है, कहाँ से सर, मॉन्यूमेंट से। एंगल ऑफ क्या बताना है सर, एलिवेशन बताना है। इफ दे आर स्टैंडिंग एट द डिस्टेंस ऑफ 42 मीटर अवे फ्रॉम द मॉन्यूमेंट, ठीक है सर। तो देखो यहाँ पे है और यहाँ पे 42 मीटर अवे फ्रॉम दी मॉन्यूमेंट, 42 मीटर अवे फ्रॉम दी मॉन्यूमेंट। तो हमें क्या बताना है सर, थीटा बताना है, एंगल बताना है, ठीक है। बिल्कुल सही और एकदम बढ़िया झकास मज़ेदार, ठीक है सर। ओके सर नाउ 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 अच्छा थीटा बताना है, ठीक है। और कुछ पता है क्या हमें, नहीं सर। अब कहानी पढ़ते हैं, अब ज़्यादा हमें क्लैरिटी से चीज़ें समझ आएगी। 42 मीटर, 42 मीटर, ठीक है, इज़ अबाउट 138 फीट इन हाइट। 138 फीट हाइट है, 138। अब सॉल्व हो जाएगा, पी बाय एच साइन थीटा होता है। हाँ सर साइन थीटा होता है, कितना होता है, पी बाय एच होता है। पी बाय एच तो हम पे है ही नहीं, हम पे ये है टैन थीटा। ओके हम पे टैन थीटा है, क्या होता है, पी अपॉन बी, मतलब 138 अपॉन में 42 यही होता है। हाँ सर तो 138 डिवाइड बाय 42 इट टर्न्स आउट टू बी 3.28 समथिंग। ऐसा तो कुछ नहीं होता हमारे पास। लेट मी चेक, 138 फीट, ओके फीट 138 फीट 42 मीटर्स इन हाइट। और यहाँ पे बोला व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन इफ द डिस्टेंस, अच्छा दोनों 42 है। ओके ओके देखो भाई बहुत ध्यान से देखो, क्वेश्चन ने यहाँ पे बोला कि ये 42 मीटर अवे है और हाइट क्वेश्चन ने बोल दी थी 42 मीटर अवे ही है, हाइट बोल दी थी उसने 42 मीटर दूर ही है। तो 42 डिवाइड बाय 42 क्या आता है, 1। 1 किस में आता है सर, देखो tan थीटा इक्वल टू 1 कब आता है, जब हमारा tan 45 होता है ना। तो थीटा इक्वल टू 45, फर्स्ट का बी, लेट मी चेक फर्स्ट का बी, ठीक है सर। सेकंड का देखते चलो, they want to see the tower at an angle of 60 degree, so they want to know the distance where they should stand and hence find the distance। सर नहीं जमा, देखो दे वॉन्ट टू सी दी टावर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। सर वो चाहते हैं टावर को देखना, एंगल कौन से एंगल पे सर, 60 डिग्री के एंगल पे वो टावर को देखना चाहते हैं। वो एक और चीज़, राइटिंग ख़राब हो दिक्कत मत लेना, मैं माउस से लिख रहा हूँ, ये देख लो। तो इसलिए चलो सर 60 डिग्री बनाना है, ओके सर। सो दे वॉन्ट टू नो द डिस्टेंस वेयर दे शुड स्टैंड एंड हैंस फाइंड द डिस्टेंस, जहाँ पे वो उनको खड़ा होना चाहिए और डिस्टेंस वो वाला निकालना है अगर उन्हें 60 डिग्री के एंगल पे चीज़ों को देखना है। ओके तो देखते हैं, हमें एक चीज़ तो पता है हाइट तो 42 है, क्योंकि क्वेश्चन ने यहाँ पे फिक्स बोल दिया था हाइट इज़ 42 मीटर। तो देखो अगर मैं यहाँ पे मुझे ये डिस्टेंस निकालना है ना, तो tan 60 क्या होता है सर, √3 है ना। tan 60 √3 क्या होगा, p अपॉन b। तो b इधर आएगा और √3 नीचे आएगा, तो b इक्वल टू 42 डिवाइड बाई √3। √3 से ऊपर भी मल्टीप्लाई, √3 से नीचे भी मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा सर आपका 42 √3 अपॉन में 3। 3 को 42 से सर डिवाइड करेंगे तो इट टर्न्स आउट टू बी सर हाउ मच, 14 √3। क्या आंसर है सर, ये पॉइंट में। अच्छा √3 क्या होता है, 1.73 होता है। अरे बाबू 3 को 42 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 14 आएगा ना। हाँ सर 14 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 का क्या होता है, 1.73, 1.73 है ना। हाँ सर तो देखो 14 इंटू में 1.73, 24.22 है क्या, वाह। ओके सर तो मैंने इसका आंसर भी देखा
ऑनलाइन, और मुझे उसमें आंसर पता है क्या मिला, उसमें आंसर मिला मुझे 24.248। और ये कैसे आया, वही आपका जो 14 इंटू रूट थ्री था वही करके, रूट थ्री मीन्स 1.73 को करोगे तो 24.248 ही आएगा। तो इन्होंने आंसर दिया इसका पॉइंट ए, लेकिन ये गलत है, इसकी जगह पे आएगा ये आएगा। ठीक है, 1 पॉइंट मैं फिर से देख लेता हूँ, 1.73 इंटू में 14 24.2। देखो आप यहाँ पे जब रूट ये थ्री का अंडर रूट करोगे ना, तो मैंने ये पूरा प्रॉपर आंसर लिखा है 24.248, तो थ्री का जब आप रूट करोगे तो आएगा ये 1.73205 ऐसे समथिंग। इसको जब आप 14 से मल्टीप्लाई करोगे आएगा 24.248। ठीक है, मतलब रूट थ्री को मैं पूरा लेकर गया और कुछ नहीं। चलिए, if the altitude of the sun is at 60 degree then the height of the vertical tower that will cast a shadow length 20 मीटर। देखो भाई सिंपल है यार, शेडो बना रहा है 20 मीटर का, एंगल बता दिया उसने आपको कितने का, 60 डिग्री का, पूछ रहा है आपसे हाइट कितनी होगी। ठीक है ना भाई, क्या ही है इसमें। तो P अपॉन बी 1060 रूट थ्री इक्वल टू P अपॉन बी 20√3, थर्ड का ए। बोलो हाँ, बोलो हाँ। ठीक है सर, बिल्कुल सही, इसमें ये भी हो गया, ये भी हो गया। चलो इजी था ना, इजी पीजी। हाँ सर, रेशो निकालना लेंथ का ऑफ अ रॉड एंड इट्स शेडो 1:1। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज। सर जो एंगल ऑफ एलिवेशन है किसका, सन का, वो क्या होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज देखो भाई, देखो देखो देखो, हाँ, तो रेशो ऑफ द लेंथ ऑफ अ रॉड इज ऑफ इट्स शेडो इज 1:1, है ना। हाँ सर, तो लेंथ जो है रॉड का वो है 1:1, एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है सन का, है ना। ओके, एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है सन का, एलिवेशन मतलब एंगल की बात कर रहे हैं, सिंपल। हाँ से रेशो दिया इसने लेंथ ऑफ अ रॉड एंड इट शेडो, मतलब रॉड का लेंथ यहाँ पे होगा और उसका शेडो नीचे पड़ रहा होगा। ये कितना है, 1:1। टेन थीटा उसने बोल दिया मुझे 1/1, है ना, 1/1, और 1 कब होता है, टेन थीटा, जब थीटा की वैल्यू 45 होती। तो फोर्थ का बी देख लेते हैं, फोर्थ का बी। ठीक है, चलो नेक्स्ट वन। द एंगल फॉर्म समझ आ रहा है ना आप लोग को, इजी पीजी है ना, ज़्यादा नहीं है। देखो ये आंसर ये है क्या है, उसके बाद ये दूसरा है, एंड ख़त्म, बस दो ही है। और अभी हमारा टाइम कितना हो रहा है, 7 मिनट हुआ है, हो जाएगा अभी 5-6 मिनट में और दोनों हो जाएंगे। ठीक है, चलो देखो, द एंगल फॉर्म बाय द लाइन साइड विद हॉरिजॉन्टल व्हेन द ऑब्जेक्ट व्यूड इज बिलो द हॉरिजॉन्टल लेवल, इज बिलो द हॉरिजॉन्टल लेवल। देखो सर क्या बोल रहे हो, एंगल जो भी फॉर्म किया गया है लाइन से with horizontal when the object viewed is below the horizontal level। फिर से, एंगल जो भी बना है बाय द लाइन साइड विथ द हॉरिजॉन्टल लाइन से जो भी एंगल अपना बना है विद द हॉरिजॉन्टल व्हेन द ऑब्जेक्ट viewed is below the horizontal level, below the horizontal ऑब्जेक्ट below the horizontal level, मतलब यहाँ पे यही होगा ना, दिस एंगल, सॉरी ये वाला एंगल, तो ये बनेगा आपका यहाँ पे। तो ये कौन से एंगल्स हो गए, एलिवेशन नहीं, डिप्रेशन नहीं, कंप्लीट एंगल्स नहीं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए ना। ठीक है, देखो 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 क्या बोल रहे हैं, सुनना ध्यान से। ओके सर, ये ना इन लोगों ने बहुत ही गलत किया, ये आंसर नहीं होगा, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है। देखो यहाँ पे जो कीवर्ड है ना वो ये बिलो दी हॉरिजॉन्टल लेवल, तभी मैंने देखो ये वाला नीचे वाला लाइन बनाया। मुझे थोड़ा कन्फ्यूज़न था कि यार इन्होंने करस्पॉन्डिंग कैसे बोला, बट इनका आंसर गलत है। इसलिए बोला बिलो दी हॉरिजॉन्टल लाइन, मतलब नीचे अगर बन रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे अगर एलिवेशन हो रहा है, सॉरी नीचे अगर एंगल बन रहा है तो पक्की बात है वो एंगल ऑफ डिप्रेशन है। वहीं पे अगर बस यहाँ पे वो एक चेंज करता है ना बिलो की जगह, वो कर सकता है बहुत ईजिली। आप लोग रट्टा मार के जाओगे तो पक्की बात है गलत करके आओगे, रट्टा मार के जाओगे आप डिप्रेशन में क्लिक टिक मार के आ जाओगे। लेकिन बिलो की जगह अगर उसने लिख दिया अबव, सर अगर उसने अबव लिख दिया ना, अबव, तो उस केस में सर वो क्या बन जाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन बन जाएगा, जो कि पूरा का पूरा आंसर गलत हो जाएगा अगर आप एंगल ऑफ डिप्रेशन लिख के आ जाते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट वन, केस स्टडी नंबर 2। देखो भाई, पहले कहानी को बिल्कुल भी हम लोग नहीं पढ़ेंगे, है ना। चलो, द डिस्टेंस ऑफ द सैटेलाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ नंदा देवी इज, अब पढ़ेंगे।
अब हमें नंदा देवी की चीज़ें खोजनी है यहाँ पे, बाकी भी पढ़ रहे थे। डिस्टेंस ऑफ सैटेलाइट फ्रॉम मुलायंगिरी, नंदा देवी मुलायंगिरी, डिस्टेंस ऑफ सैटेलाइट फ्रॉम द ग्राउंड, और व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन इफ अ मैन स्टैंडिंग एट द डिस्टेंस ऑफ दिस फ्रॉम नंदा देवी। ओके, उसके बाद ठीक है। तो मेन चीज़ हमें समझ आ गई क्या खोजना है हमें। सबसे पहला चीज़ आएगा ये रहा, नंदा देवी किस हाइट पे है, 7816 के हाइट पे। ओके सर, एंड ये मुलायंगिरी इतने के हाइट पे है। ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन सैटेलाइट का तो द टॉप ऑफ नंदा देवी, डिप्रेशन हो रहा है सर नंदा देवी और इसमें 30 डिग्री और 60 डिग्री, मतलब यहाँ से माउंटेन की हाइट से एंगल ऑफ डिप्रेशन हो रहा है इन दोनों पे। ठीक है, हाँ, और दोनों के दोनों एट अ विच हाइट, द सैटेलाइट फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ h इज वॉचिंग द टॉप ऑफ द 2 टॉलेस्ट माउंटेन। ओके माउंटेन्स है ना, सॉरी। तो ये बेसिकली आपका ऐसा बनेगा, ये एक माउंटेन है, ये एक माउंटेन है, यहाँ पे सैटेलाइट है, यहाँ पे एक डिप्रेशन बनेगा, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, और एक यहाँ पे एक बनेगा। थोड़ा डायग्राम का एडजस्ट कर लेना, ठीक है। इतना कोई तुर्रम खा डायग्राम नहीं बन रहा है मुझे पता है, बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक की हाइट है 7816, नंदा देवी की हाइट 7816, और एक की हाइट है सर 1930। ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। और ये पूरे की हाइट कितनी है सर, h है। ठीक है सर, नाउ 30 डिग्री और 60 डिग्री है ना, बिल्कुल सही सर। तो ये वाला यहाँ पे बना रहा है 30 डिग्री, 30 डिग्री कौन सा बना रहे देख लो, टॉप ऑफ नंदा देवी, नंदा देवी 30 बना रहा है, ये रहा, ये बना रहा है 30 डिग्री, तो ये बना रहा है 60 डिग्री। बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही, 30 डिग्री और 60 डिग्री। ओके, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पीक्स ऑफ 2 माउंटेन्स आर 1937 किलोमीटर, इफ द डिस्टेंस, दोनों का पीक जो है उसका डिस्टेंस अगर 1937 किलोमीटर है, एंड द सैटेलाइट इज वर्टिकली अबव द मिड पॉइंट ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू, ओके, 2 माउंटेन्स, गुड, इनके बीच का डिस्टेंस दे दिया 1937, मतलब ये पीक का ही बोला है ना, द पीक्स ऑफ 2 माउंटेन्स 1937, ये ऐसा 1937, ऑल गुड, बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, 1937, बिल्कुल ठीक से। चलो, द डिस्टेंस ऑफ द सैटेलाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ नंदा देवी, सर डिस्टेंस निकालना है सैटेलाइट का नंदा देवी के टॉप से, है ना। देखो भाई, डिस्टेंस सैटेलाइट का टॉप ऑफ नंदा देवी, नंदा देवी का टॉप कहाँ है, नंदा देवी ये रहा, यहाँ पे है। थोड़ा आपके लिए जूम कर देता हूँ, आपको डायग्राम अच्छे से समझ आएगा। वैसे बहुत गंदा बनाया है सही में, मुझे देख के खुद घिन आ रहा है ये कि क्या बनाया है। ठीक है, चलो, नंदा देवी यहाँ पे है, नंदा देवी हाइट ऑफ 7816 के, क्या पूछ रहे, डिस्टेंस ऑफ द सैटेलाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ नंदा देवी, मतलब ये एच की बात कर रहे हैं, हाइपोटेन्यूज की, है ना, एच की बात कर रहे हैं, एच निकालना है हमें इसका टॉप पे। थोड़ा डायग्राम को अच्छा कर देते हैं, बहुत गंदा सा है, ऐसा ऐसा, परफेक्ट। नाउ कैसे निकलेगा देखो भाई, थोड़ा अटपटा सा लग रहा है मुझे ये, 7816 है, ये भी 7816 होगा, हाँ, एक मिनट, ठीक है, देखो, ओके सर। तो देखिए डायग्राम आपका ना ये वाला होगा प्रॉपर, ये 1930 और ये 7816, ये वाला आपका प्रॉपर डायग्राम बनेगा। ठीक है, अच्छा, अब देखिए डिस्टेंस ऑफ द सैटेलाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ नंदा देवी इज, सर इसकी बात करें, यहाँ पे सैटेलाइट है अपना, है ना, यहाँ पे सैटेलाइट है, यहाँ से नंदा देवी, बड़ा वाला नंदा देवी है, ये अपना नंदा देवी, और ये वाला अपना ये मुलयंगिरी जो भी है। तो नंदा देवी का ये पूछ रहा है वो, सैटेलाइट का नंदा देवी का टॉप, ये माउंटेन है, अरे ये माउंटेन हुआ ना, है ना, यहाँ पे ये वाला माउंटेन हुआ,
कलर कर देते हैं आपके लिए, अच्छा लगेगा दिखने में। ला 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 ला, बड़ा गंदा राइटिंग कलर है, पता है मुझे। ये लो ये लो ये लो, ठीक है। चलो सर अब देखो, तो बेसिकली हमें ये निकालने को बोला है, कैसे निकलेगा सोचो। ये 1930 पता है, ये 7816 पता है, तो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे,